नमस्कार दोस्तों, मैं छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय बीए द्वितीय वर्ष। आज मैं अपनी पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य में विद्यापति द्वारा रचित प्रार्थना शीर्षक जो संकलित है उसके पद्यांशों की व्याख्या करूँगा, जिसमें पहला पद्यांश में विद्यापति जी श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि मैं आपका शिष्य सदा बना रहूं। तो इसमें कहते हैं, माधव बहुत मिनति कर तोए, दये तुलसी तिर देह समर्पण, दया जानि छाड़ मोए, गणित दोषर गुण लेश न पाओबे, जब तुह करब विचार, तुह जगत जगन्नाथ कहाओसी, जग बाहिर नहीं छार। किए मानुष पशु पखि भय जन्मे, अथवा कीट पतंग, कर्म विपाक गतागत पुन पुन, मतिरा तो परिसंग। भनय विद्यापति अतिशय कातर, तरहित ई भव सिंधु, तो पद पल्लव करि अवलंबन, तिल एक दे दिन बंधु। तो इस पद्यांश में जो विद्यापति हैं वो श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मैं तुमसे बहुत प्रार्थना करता हूँ। मैंने तुलसी और तिल देकर अपना शरीर तुम्हें सौंप दिया है, इसलिए मुझ पर दया मत छोड़ना, अर्थात मुझ पर सदा सहाय रहना। तो जो दूसरी पंक्ति है उसमें है, गणित दोषर गुण लेश न पाओबी, जब तुहु कर विचार, तुहु जगत जगन्नाथ कहाओसी, जग बाहिर नहीं छाड़। अर्थात विद्यापति कहते हैं कृष्ण से, जब तुम विचार करोगे तब दोष गिनते हुए मुझ में गुण का लेश भी नहीं पाओगे, किंतु संसार में तुम जगन्नाथ अर्थात संसार के स्वामी कहलाते हो, इसीलिए मेरी प्रार्थना है कि तुम मुझे संसार से बाहर मत छोड़ दो, अर्थात मेरी गिनती भी संसार में ही करो, जिससे तुम मेरे स्वामी बने रहो। और तीसरी पंक्ति में कहते हैं, किए मानुष पशु पखि भय जन्मिए, अथवा कीट पतंग, कर्म विपाक गतागत पुन पुन, मति रह तो परसंग। इस पंक्ति में कवि कहता है, क्या मनुष्य पशु पक्षी अथवा कीट पतंग में ही मैं जन्म लूं? पूर्व कृत कर्म के परिणाम स्वरूप बार बार आना जाना तो होता ही रहेगा, अर्थात जन्म मृत्यु का चक्र चलता ही रहेगा, किंतु तुमसे यही प्रार्थना है कि मेरी बुद्धि तुम्हारे विषय में लगी रहे, अर्थात मैं हमेशा आपकी उपासना करता रहूं। और नेक्स्ट पंक्ति में कहते हैं, भनय विद्यापति अतिशय कातर, तरहित इह भव सिंधु, तू पद पल्लव करि अवलंबन, तिल एक देह दिन बंधु। अर्थात अत्यंत आर्त होकर विद्यापति कहते हैं, हे दीन बंधु, इस भव सिंधु को पार करने के लिए तुम्हारे पद पल्लव का अवलंबन करूं, ऐसा क्षण तो दो, अर्थात मुझे अपनी भक्ति करने का मौका तो दो। अब जो दूसरा पद्यांश है उसमें जो विद्यापति हैं वो शिव की स्तुति करते हैं और कहते हैं, भल हर भल हरि भल तु कला, खन पित बसन खन बग छला, खन पंचानन खन भुजचारी, खन शंकर खन देव मुरारी, खन गोकुल भय चराई गाये, खन भिख मांगिए डमरू बजाए, खन गोविंद भय लिय महादान, खन ही भस्म भरो कांख बुकान, एक शरीर लेह दुयुपाश, खन वैकुंठ खनय कैलाश, भनय विद्यापति विपरति बानी, ओ नारायण ओ शूलपाणी। अब इस जो पद्यांश है इसमें कवि शिव की स्तुति करता हुआ कहता है कि हे शिव, तुम अच्छे हो, और हे विष्णु अर्थात हरि, तुम भी अच्छे हो और तुम्हारी कला भी उत्तम है। एक क्षण में ही तुम पीताम्बरधारी बनते हो और दूसरे क्षण में ही व्याघ्र चर्म को धारण करने वाले बनते हो। क्षण में पांच मुखों वाले और क्षण में चार भुजाओं वाले बन जाते हो। पल में कृष्ण बनकर गोकुल में गाय चराने लगते हो और पल में ही शिव के रूप में डमरू बजाकर भिक्षा मांगने लगते हो। क्षण में ही गोविंद कृष्ण बनकर गोपियों से महादान की याचना करते हो और क्षण में ही बगलों और कानों से भस्म लगाने लगते हो। तुम्हारा शरीर तो एक है, लेकिन उसका निवास दो स्थानों पर है। एक क्षण में यदि वह वैकुंठ में दिखाई देता है तो दूसरे क्षण में कैलाश पर्वत पर। अर्थात कवि विद्यापति विपरीत बात कहते हैं कि नारायण एक है तो दूसरा त्रिशूल को धारण करने वाला महादेव है। और यदि इस पद के आधार पर विद्यापति की भक्ति के स्वरूप पर विचार किया जाए तो यही कहा जा सकता है कि वे शिव और विष्णु में कोई तात्विक भेद नहीं मानते हैं, अर्थात उन्हें एक समझते हैं। और अलंकार की बात करें तो शिव के अनेक गुणों का वर्णन होने से इसमें उल्लेख अलंकार मिलता है। अब जो तीसरा पद्यांश है हम उसकी बात करते हैं तो उसमें जो नायिका राधा है वो कृष्ण से कहती हैं, सुन रसिया अब न बजाओ विपिन बसिया, बार बार चरना बिंद गई सदा राप बंदसिया, की छलों की होएब के जाने,
वृथा होत ए कुल हसिया, अनुभव ऐसन मदन भुजंगम, हृदय मोर किल डसिया। नंदन नंद नंदन तू शरण न त्यागब, बलु जग होए दुर्जसिया। विद्यापति कह सुनो बनितामणि, तोर मुख जीतल शशिया। धन्य धन्य तोर भाग ग्वारिनि, हरि भजु हृदय हुलसिया। और जो ये पद्यांश है, इसमें नायिका राधा कृष्ण से कह रही हैं कि हे रसिक अर्थात कृष्ण, सुनो, अब वन में बांसुरी न बजाओ, मैं तुम्हारे सदा चरण कमलों को ग्रहण करके तुम्हारी दासी बनी रहूंगी। मैं तुमसे प्रेम करने से पहले क्या थी और तुमसे प्रेम करने के बाद क्या होंगी, इस बात को तो मैं नहीं जानती, पर तुम मेरे प्रेम को प्रकट ना करो, अन्यथा व्यर्थ में ही मेरे कुल की हंसी होगी। और मुझ में तो ऐसा प्रतीत होता है कि कामदेव रूपी सर्प ने मेरे हृदय को डस लिया है। हे कृष्ण, चाहे संसार में मेरी कितनी ही बदनामी क्यों न हो, पर मैं तुम्हारी शरण को त्याग नहीं करूंगी। विद्यापति कहते हैं कि हे रमणियों में श्रेष्ठ, सुनो, तुम्हारे मुख ने तो चंद्रमा को जीत लिया है। हे गोपी, तेरा भाग्य धन्य है। अतः उत्साहित होकर कृष्ण की भक्ति कर। और जो अब विशेष की बात करें इस पद्यांश में, तो हरि भुज हृदय हुलसिया में आध्यात्मिक संकेत दिया गया है। और जो अलंकार की बात करते हैं, तो मदन भुजंगम में उपमेय पर उपमान अभेद आरोप होने से रूपक अलंकार है। तोर मुख जीतल शशिया में प्रसिद्ध उपमान का तिरस्कार वर्णित होने से व्यतिरेक अलंकार है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं 3 पद्यांशों का व्याख्या देख चुके हैं, और अगले वीडियो में हम अन्य 3 पद्यांशों के साथ प्रस्तुत होंगे। तो आप इसे समझिए, और जो कुछ कमी रही हो उसे कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस पर अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।